सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए थोड़े बहुत मसले आ गए थे जिसकी वजह से आज की वीडियो लेट होगी। और वो मसले ये हैं कि गाइस अभी के लिए यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा वो रैलियां निकल रही हैं और बहुत सारी आवाजें हैं। मेरा घर भी सड़क के करीब है जिसकी वजह से गाइस मैं अभी के लिए वॉइस को रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर था जो कि वॉइस में आ रहा था। और गाइस मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि कब ये रैलियां खत्म हो और कब मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं और वीडियो को बनाऊं। तो गाइस अभी के लिए मुझे अभी टाइम मिला है। अभी के लिए टाइम मैं आप लोगों को बता दूं कि 9:42 हो रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों की तरफ तकरीबन 10 बज चुके होंगे। तो गाइस आज मैं 1 आवर की वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा इसी वजह से, लेकिन गाइस इस चीज का प्रॉमिस रहा अगर जिंदगी रही मेरी कल तक तो कल आप लोगों को पूरे 1 आवर की वीडियो मिलेगी। और गाइस जो स्टोरी है मास्टर यालाओ की वो भी पूरी की पूरी एक्सप्लेन होगी। तो गाइस वीडियो को लाजमी दबाकर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना। और जो लोग मास्टर यालाओ के सच्चे भक्त हैं वो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो हॉल ऑफ साउल के भक्त हैं वो भी मास्टर यालाओ के वक्त बन जाओ ना यार। अभी के लिए गाइस बिना किसी टाइम जाए किए और बकवास किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि शाओयन अपने ग्रुप को लिए अभी के लिए डेथ साउल माउंटेन रेंज की तरफ चला गया था। और गाइस अपने शाओयन के दिल में बवंडर आ गया था और वो अपने मास्टर को बचाने के लिए पूरा पुरजोश था और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक। अभी के लिए गाइस शाओयन निकल चुका था अपने बिल से हॉल ऑफ साउल जैसी फैक्शन से पंगा लेने के लिए। कभी टाइम था कि शाओयन वुटान सिटी में एक छोटा सा बच्चा था जिसे कि हर कोई बुली किया करता था, मगर आज ये भी दिन आना था कि वो किसी अपने के लिए, किसी अपने प्यारे के लिए सीधा जाकर भिड़ जाएगा हॉल ऑफ साउल जैसी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके अंदर घुसकर उनकी फाड़ेगा। तो गाइस यही टाइम आ गया है। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं शाओयन के ग्रुप को जो कि उस डेथ साउल माउंटेन रेंज की तरफ बड़ी स्पीड के साथ उड़ रहे थे। और अभी के लिए गाइस जैसे जैसे उसके करीब जा रहे थे उस माउंटेन रेंज की तरफ, वहां पर जो ओरा था कोल्ड ओरा वो बहुत ही ज्यादा डेंस हो रहा था और वहां पर सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, जो देखने के बाद अभी शाओयन कहता है कि लगता है कि हम वहां पर पहुंचने वाले हैं। और गाइस अभी ये लोग लगातार 5 दिनों तक ट्रेवल कर रहे थे उस डेथ साउल माउंटेन रेंज की तरफ और वो वहां पर तकरीबन पहुंच गए थे। अब चौथे दिन शाओयन एक जगह पर रुकता है एक माउंटेन पीक पर और वहां पर सभी के लोगों को कहता है कि अभी के लिए हम सबको रेस्ट कर लेनी चाहिए। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कितना लंबा सफर करने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी थी और वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी और फौरन ही वो जमीन पर बैठ जाती है और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है। और गाइस अभी इसके साथ ही बाकी सभी के लोग भी रेस्ट कर लेते हैं और शाओयन भी अभी के लिए वहां पर क्रॉस लेग करके बैठ गया था। गाइस अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद वो सभी के लोग फिर से डेथ साउल माउंटेन रेंज की तरफ जाने लगते हैं। और गाइस जैसे ही वो उसमें पहुंचे हैं तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं और जमीन पर उतर जाते हैं। अब गाइस शाओयन देखकर कहता है कि ये है डेथ साउल माउंटेन रेंज। अभी के लिए गाइस अपने फैंग जुंजी वो इन सब लोगों को लीड कर रहे थे। और फैंग जुंजी आप लोगों को तो पता ही है कि फैंग जुंजी सेंट्रल प्लेन्स के चप्पे चप्पे को जानते हैं अच्छे से, उनका एक्सपीरियंस भी गाइस बहुत ज्यादा है। और शाओयन पर्सनली फैंग जुंजी की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो जानता है कि फैंग जुंजी जितना अच्छा फैंग जुंजी जानते हैं इन सभी जगहों के बारे में और इनकी मिस्ट्रीज के बारे में उतना अच्छा कोई भी नहीं जानता। इसलिए गाइस अभी फैंग जुंजी उनके ग्रुप को लीड कर रहे थे। अब फैंग जुंजी शाओयन से कहते हैं कि हमें यहाँ पर उड़ना नहीं है, हम यहाँ से पैदल चलेंगे इस माउंटेन रेंज में। जिस पर गाइस अभी शाओयन भी हैरान हो गया था, लेकिन गाइस अभी के लिए वो समझ गया था कि फैंग जुंजी किसी वजह से ये सब कह रहे हैं। जिस पर गाइस अभी के लिए फैंग जुंजी रिवील करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट हैं जो कि रैंक 8 के भी मैजिकल बीस्ट हो सकते हैं, जो कि 2 क्लास के एक्सपर्ट के बराबर के होते हैं। अगर हमारा टकरा किसी ऐसे मैजिकल बीस्ट से हो गया तो तब के टाइम यहाँ पर फाइट अनअवॉइडेबल होगी और तो फिर इस फाइट के असरात दूर दूर तक होंगे और हॉल ऑफ साउल के जो लोग हैं उन्हें भी इस बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई बंदा आया है। और दूसरी बात ये कि अगर हम स्काई से उड़कर जाएंगे तो स्काई से उड़कर जाने का दूसरा नुकसान ये होगा कि कोई भी हमें इजीली ढूंढ सकता है, जमीन से हमें इजीली देख सकता है। इसलिए हम इस कोल्ड फोक के अंदर ही यहाँ पैदल चलकर जाएंगे आगे। जिसके साथ ही गाइस अभी शाओयन हाँ में सर ला देता है और फिर वो चलना स्टार्ट कर देते हैं गाइस हॉल ऑफ साउल की ब्रांच को ढूंढने के लिए। और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वहां पर जो कोल्ड की थी यानी कि कोल्ड ओरा और की थी वो काफी ज्यादा डेंस हो रही थी और वहां पर सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उसे वो फैंग जुंजी बताते हैं कि यहाँ पर पास्ट में बहुत सारी सेंट्रल प्लेन्स की फाइट हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स और यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की लाशें दफन है और उनकी हड्डियां यहीं पर मौजूद हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और गाइस ऐसा ही था, वहां पर बहुत सारे ढांचे आसपास पड़े हुए थे और अभी के लिए वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स
ये आखिर यहाँ पर हुई कैसे। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो कि अभी के लिए वहाँ पर कोल्ड फॉग को टच करके कहती है कि इस एयर में तो कोल्ड पॉइजन भी है, ये जगह वाकई में ही अपने नाम से जानी जाती है। अब गाइस इसके साथ ही वहाँ पर कोल्ड फॉग इतनी ज्यादा थी जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए उन्हें आगे का रास्ता अच्छे से मिल नहीं था पा रहा, जो देखने के बाद लिटिल गर्ल जियन भी तलमला से जाती है और वो गुस्से में कहती है कि लगता है कि इन हॉल ऑफ सॉल के टट्टुओं ने ओल्ड याओ को यहाँ पर इसलिए छुपा कर रखा है ताकि इस तरह की कोल्ड फॉग में हम भटक जाएं और हम उनका अच्छे से पता न लगा पाए। वाह क्या बात है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी लिटिल गर्ल जियन को कहते हैं कि अगर तुम ये सोच रही हो तो लड़की तुम अक्लमंद हो और ये हमारे लिए भी अच्छा है कि तुम अक्लमंद हो। और गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी उसको रोस्ट कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए ये किसी एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था, ये उसी का आंसर है जो कि मैं बताने वाला हूँ। अब इसके साथ ही फेंग जुनजी ये कहते हैं कि अभी के लिए शॉन कोंग जुनजी उसने पिल टावर में रुकना इसलिए चूज किया क्योंकि वो ये प्रिटेंड नहीं था करना चाहता। अगर वो हमारे साथ आ जाता तो हॉल ऑफ सॉल के लोगों को पता चल जाता कि पिल टावर में उनका हेड, पिल टावर का जो एक हेड है वो मिस है। तो इसका मतलब ये होना था कि उन्हें अच्छे से भनक चल जानी थी कि शॉन कोंग जुनजी उनके खिलाफ कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। और तब के टाइम ये भी रिवील हो सकता था कि वो याओ चैन को यहाँ पर बचाने के लिए आया है। इसलिए अभी के लिए हॉल ऑफ सॉल वालों को नहीं खबर कि हम याओ चैन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमें जल्दी करनी होगी, इस सब में हमें आगे बढ़ना होगा। और गाइस इसके साथ ही शाओयान पे शॉन कोंग जी का दिया हुआ डेथ माउंटेन रेंज का जो मैप था वो निकाल लेता है। लेकिन गाइस इस मैप का स्टार्ट में तो थोड़ा फायदा हुआ था मगर अभी के लिए इसका कोई फायदा नहीं था हो रहा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैप में दिए गए थे वो अभी के लिए कोल्ड फॉग की वजह से बिल्कुल हाइड हो चुके थे और वो नजर नहीं थे आ रहे उन्हें। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ट्यान हुआ जुनजी को, जो कि बड़े ही फनी अंदाज में कहते हैं लिटिल गर्ल जियन से कि अभी के लिए सच में मेरी सेंसेस इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही। इसके साथ ही गाइस ट्यान हुआ जुनजी कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। अब इसके साथ ही गाइस थोड़ी ही देर में ट्यान हुआ जुनजी के सामने एक रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट अपीयर हो जाता है, जो देखकर ट्यान हुआ जुनजी की फट जाती है। और गाइस वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे और कहते हैं कि ये तो टायर 8 का मॉन्स्टर है। जिसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं मगर इसके साथ ही उस मॉन्स्टर को टी जियान जुनजी अपनी स्वार्ड से किल कर देते हैं। और वो हंसते हुए कहते हैं कि फेंग जुनजी और ट्यान हुआ जुनजी तुम लोग अभी के लिए काफी ज्यादा स्लो थे, और जो देखकर अभी के लिए शाओयान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और फिर गाइस फेंग जुनजी भी थोड़ा स्माइल कर देते हैं और अभी के लिए टी जियान जुनजी कहते हैं कि इन सभी की मैजिकल बीस्ट के मसले तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। अब गाइस वहां पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट थे जो कि टायर 8 के मैजिकल बीस्ट थे, जो कि इन लोगों के बराबर के थे। अभी के लिए गाइस वो लोग पहले तो एक रात रेस्ट करते हैं। अब तो गाइस वहां पर रात होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी कहते हैं कि हमें रात में सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट रात को बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जिसके साथ ही शाओयान फेंग जुनजी की बात मानता है। अब गाइस फेंग जुनजी की बात सुनने के बाद वो सभी के लोग कुछ मैजिकल बीस्ट की अपनी स्टोरी रिंग से खाली निकालते हैं और फिर वो उन्हें ओढ़कर एक जगह पर रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए वो वहीं पर रेस्ट ही कर रहे थे। जिसके साथ ही गाइस रात सारी बहुत सारे मैजिकल बीस्ट की आवाजें उनके कानों में गूंजती रहती हैं और अभी के लिए टी जियान जुनजी उन सब की हिफाजत में लगे हुए थे और पहरा दे रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस सभी के मैजिकल बीस्ट के गुराने की आवाजें खत्म हो जाती हैं आधी रात के वक्त। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे मैजिकल बीस्ट एक डायरेक्शन को भाग रहे थे, जिनमें टायर 8 के मैजिकल बीस्ट भी थे और उनमें डिमोनिक पॉइजन वल्चर और इवन के मैजिकल बीस्ट था जिसमें यिंग जैंग लाइटनिंग स्ट्रीट टाइगर था, जो कि गाइस टायर 8 के मैजिकल बीस्ट थे। और इन्हें देखकर अभी के लिए ट्यान हुआ जुनजी की फट गई थी और वो कहते हैं कि ये मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होते हैं और इवन के ये किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, हमें इन सब से बचना चाहिए। लेकिन गाइस अभी वही सब कह रहे थे तो वो मैजिकल बीस्ट जो कि पता नहीं किस चीज से डरे थे वो ट्यान हुआ जुनजी के करीब से गुजरकर भाग जाते हैं, जो देखकर ट्यान हुआ जुनजी भी सोच में पड़ गए थे कि ये लोग इन्होंने हम पर अटैक क्यों नहीं किया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन वो भी हैरान थी और वो कहती है कि अभी और भी बहुत सारे मैजिकल बीस्ट यहीं पर आ रहे हैं, जो देखकर अभी के लिए ट्यान हुआ जुनजी की और ज्यादा फट गई थी। और वो कहते हैं कि 2 जुन क्लास के मैजिकल बीस्ट आकर किस चीज से बचकर भाग रहे हैं। और गाइस अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट सच में अपनी जानें बचा रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान भी ये चीज देखकर कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जिस पर ट्यान हुआ जुनजी कहते हैं कि लगता है कि मैजिकल बीस्ट की रेसें लगी हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं गाइस एक मैजिकल बीस्ट के पांव पर घाव को, जो देखकर फेंग जुनजी समझ जाते हैं कि ये तो स्टोन डिवोरिंग आंट कॉलोनी का काम है। जो सुनकर गाइस अभी के लिए शाओयान भी हैरान हो गया था और गाइस उसने अभी के लिए स्टोन डिवोरिंग आंट कॉलोनी के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था। शाओयान जानता था कि ये एक आंट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, यानी कि कीड़ियों की। और गाइस ये कीड़ियां
इस डेथ साउल माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। और जैसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड की है तो ये कीड़ियाँ कोल्ड की में ही रहती हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट में ही रहती हैं। जब वो इस माउंटेन रेंज से बाहर जाएंगी तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और इन कीड़ियों के सामने इस जंगल में कोई भी अगर आ जाए तो ये कीड़ियाँ उनको बड़ी आसानी से ख़त्म कर देती हैं। इन कीड़ियों की स्ट्रेंथ दोजन क्लास पर तो नहीं, ये तकरीबन दाओ एम्परर दाओ वांग क्लास पर होती हैं, लेकिन ये टेंस ऑफ मिलियंस कि ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा इनकी तादाद होती है। तो कोई भी इनके सामने इजीली टिक नहीं पाता। जब भी ये बाहर निकलती हैं तो इवन के टायर लेवल 8 के मैजिकल बीस्ट भी छुपने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि 2 जून क्लास के एक्सपर्ट होते हैं। अभी के लिए गाइस फैंग जुन शाओयन को ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे, जो सुनकर शाओयन की फटी रह गई थी। अब इसके साथ ही फैंग जुनजी कहते हैं कि इस डेथ साउल माउंटेन रेंज की जो फूड चेन है इसमें ये आंट कॉलोनी सबसे टॉप में आती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा आ जाए तो वो जिंदा वापस नहीं जाता। वो इन्हीं आंट कॉलोनीज की वजह से है, क्योंकि ये किसी को भी अपने रास्ते में आने वाले को छोड़ती नहीं। जब भी ये किसी पर हमला करती हैं तो उसे कच्चा चबा जाती हैं और हड्डियों का ढांचा ही पीछे बचता है। इसलिए अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी शाओयन और बाकी सभी के लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, मगर गाइस इसके साथ ही वो जो सोल डिवोरिंग आंट कॉलोनी में से सिंगिंग की आवाज आना शुरू हो जाती है, जो सुनने के बाद अपनी लिटिल गर्ल जियन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और पागलों की तरह उस तरफ भाग जाती है गाइस, बिल्कुल बच्चों की तरह, और कहती है कि ये गाने की आवाज तो बड़ी मजे की है, मैं तो जा रही हूँ सुनने के लिए। जो सुनकर अभी के लिए शाओयन की फट जाती है और कहता है कि जियन पागल हो तुम, इधर आओ वापस। मगर गाइस वो नहीं सुनती और इधर फैंग जुनजी वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये पागल लड़की आखिर करना क्या चाहती है, ये हमारे सारे प्लान को तबाह कर देगी। मगर गाइस शाओयन कहता है कि आप सभी के लोग जाओ, मैं इस बदतमीज लड़की को वापस लेकर आता हूँ। और गाइस अभी के लिए शाओयन जियन को अकेला छोड़ने वाला ही नहीं था। आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन उसके कितना ज्यादा प्यार करता है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को, जो कि अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन को ढूंढ रहा था। मगर गाइस हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कि बड़े ही मजे से चली जाती है उस कोल्ड फोक के अंदर जहाँ पर आंट कॉलोनीज उसी तरफ आ रही थी। और अभी के लिए गाइस वो आंट कॉलोनीज के बीच में खड़ी थी, जहाँ पर उसके इर्द गिर्द बहुत सारी आंट्स जमा हो गई थी। और ये सारी की सारी आंट्स गाइस तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर होंगी। और इसमें से हर एक आंट का जो साइज था गाइस वो हमारी मुट्ठी के बराबर होगा। और अभी के लिए शाओयन अपना अटैक प्रिपेयर कर लेता है इन आंट्स को खत्म करने के लिए और कहता है लिटिल गर्ल जियन तुम बेफिक्र हो जाओ और डरना ना, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जिसके साथ ही अभी के लिए ट्यान हुआ जुनजी शाओयन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए काम डाउन हो जाओ, जरा गौर से तो देखो वो लड़की अभी उनसे बात कर रही है शायद। और गाइस ऐसा ही होता है, लिटिल गर्ल जियन उस फोग में से बाहर आ जाती है बिल्कुल सेफली। और अभी के लिए उसके कंधे पर एक बड़ी सी आंट बैठी हुई थी, जो कि हाफ फुट बड़ी थी और ये काफी बड़ी आंट थी, जो देखने के बाद शाओयन की आंखें फटी रह जाती हैं। और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन शाओयन से इंट्रोड्यूस करवाती है उस क्वीन को और कहती है कि ये जो मेरी नई फ्रेंड बनी है ये है स्टोन डिवोरिंग आंट्स की क्वीन। चलो गाइस अभी के लिए शाओयन ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अभी के लिए समझ गया था कि लिटिल गर्ल जियन की जो एक्चुअल में फॉर्म है वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की है, जो कि सारे मैजिकल बीस्ट का रूलर है। और अभी के लिए जियन की ब्लड लाइन की वजह से जियन ने इस आंट क्वीन को टेम कर लिया, जिसकी वजह से अभी के लिए सारी की सारी आंट्स इनडायरेक्टली लिटिल गर्ल जियन की ही बात सुनेंगी। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे लिटिल गर्ल जियन की इस एबिलिटी को देखने के बाद कि लिटिल गर्ल जियन किसी भी मैजिकल बीस्ट को इजीली टेम कर सकती है और उसे अपना फॉलोअर बना सकती है। और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी की जो आईसाइट थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी, वो किसी को भी देख के पहचान जाते थे कि ये बंदा कितने पानी में है। मगर अभी के लिए वो हैरान थे कि इस लिटिल गर्ल जियन की एबिलिटी उनसे छुपी कैसे रह सकती है। अब इसके साथ ही गाइस अपने फैंग जुनजी कहते हैं कि ये लिटिल गर्ल इसने अपनी एबिलिटी को मुझसे छुपा कर रखा, वाह क्या बात है, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। और अभी के लिए स्टोन डिवोरिंग आंट को टेम करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं, लेकिन इस लड़की ने इनकी क्वीन को ही टेम कर लिया। अब इधर गाइस हम देखते हैं शाओयन को, जो कि उस आंट की तरफ देख रहा था और अभी के लिए वो लिटिल गर्ल जियन पर गुस्सा करना चाहता था कि तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ। मगर गाइस हम देखते हैं उस आंट को, जो कि शाओयन की तरफ गुस्से में देखती है और अपना मुंह खोल लेती है और उसके मुंह के अंदर बड़े बड़े दांत थे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तो देखने के बाद अभी के लिए अपनी लिटिल गर्ल जियन बड़े ही आराम से उस आंट से कहती है कि नहीं डरो मत, ये अपना ही दोस्त है, अभी के लिए तुम परेशान ना हो। जिस पर गाइस अभी के लिए वो जो आंट थी वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है।
अब इसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन शाओयन से कहती है कि मेरी जो न्यू फ्रेंड है वो बता रही है कि इसे हाल ऑफ सॉल्व ब्रांच का पता है, जिसके साथ ही शाओयन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गया था कि चलो हमारा हमारा पता तो साफ हो गया, अभी के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है अगर ये आंट क्वीन हमें लीड करे हाल ऑफ सॉल्व ब्रांच की तरफ। अब इसके साथ ही गाइस वो जो आंट थी जो कि लिटिल गर्ल जियन के कंधे पे बैठी हुई थी वो वहां से उड़ जाती है और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन कहती है कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अभी के लिए बैटल के लिए जिस बैटल के लिए हम जा रहे हैं उसमें स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और अभी के लिए जितनी स्पीड से हम वहाँ पर पहुँच जाएँ वो इतना ही अच्छा होगा, वरना अगर हम यहाँ पर रुके रहते तो हाल ऑफ सॉल्व वाले हमें जल्द ही ढूंढ भी लेते और उन्हें पता चल जाता और फिर वो बाद में हमारे लिए ट्रैप भी सेट कर सकते थे। अब गाइस इसके साथ ही वो जो आंट क्वीन थी वो बहुत सारी साउंड वेव्स को रिलीज करती है, जिसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारी आंट्स जमा हो जाती हैं जो कि मिलियन से भी ज़्यादा थी। और गाइस इसके साथ ही कुछ आंट्स सीधा सामने दरख्तों पर अटैक करती हैं किसी चीज़ पर, लेकिन गाइस अगले ही पल में शाओयन के ग्रुप के सामने छोटे छोटे परिंदे गिरते हैं जिनके गलों को अभी के लिए उन आंट्स ने काट के रख दिया था। और गाइस अभी के लिए ये जो बर्ड्स थे ये मैसेंजर बर्ड्स थे जो कि हाल ऑफ सॉल्व वालों के जासूस थे, जो देखने के बाद शाओयन फेंग जुनजी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर अभी के लिए ये डिमोनिक आंट्स हमारे साथ ना होती तो ये जो बर्ड्स थे ये पहले ही जाकर हाल ऑफ सॉल्व वालों को हमारी सूचना दे देते कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, जिससे कि वो पहले ही अलर्ट होकर बैठ जाते और हमारा फाइट करने का कोई फ़ायदा ना होता, यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा ना होता, हम हार जाते और ये हमारा जो लास्ट चांस था ये भी ज़ाया जाता और मास्टर याओ चैन को हम कभी भी दोबारा बचा ना पाते हाल ऑफ सॉल्व के हाथों से। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन कहती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे मैसेंजर बर्ड्स होंगे, जिसके साथ ही गाइस वो ये सारा काम उन आंट्स पर छोड़ देती है जो कि उनको उन्हीं तरीकों से निपटेगी। और गाइस अभी के लिए वो सभी की सभी आंट्स उन मैसेंजर बर्ड्स को बड़ी ही आसानी से आहिस्ता आहिस्ता करके किल कर देती हैं। फिर गाइस शाओयन बहुत ज्यादा हैरान था और कहते हैं कि हाल ऑफ सॉल्व इस तरह के मैसेंजर बर्ड्स को भी पाल सकते हैं, कितने बड़े हरामी हैं ये लोग, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। अगर ये डिमोनिक आंट क्वीन हमारे साथ ना होती तो हाल ऑफ सॉल्व वाले हमारे बारे में जान चुके होते और हमारे सामने कोई ना कोई ट्रैप सेट करके होते जिसमें कि हम फंसने वाले थे। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग बड़ी ही स्पीड के साथ आगे बढ़े थे, जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन उस आंट से कुछ पूछने के बाद शाओयन से कहती है कि ये आंट बता रही है हमें कि हम हाल ऑफ सॉल्व की ब्रांच के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं और अभी के लिए हमें केयरफुल होना होगा। जिसके साथ ही अपने शाओयन बाकी सभी के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी में दौकी को सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही गाइस थोड़ी देर के बाद वो लोग उस हाल ऑफ सॉल्व की ब्रांच के सामने पहुंच गए थे और वहां पर एक बहुत ही बड़ी स्लोप पड़ी हुई थी और उस स्लोप के पीछे बहुत बड़ी एक वैली थी और गाइस उस वैली में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक हॉल था जो कि हाल ऑफ सॉल्व की ब्रांच थी। जिसके साथ शाओयन कहता है कि अच्छा तो ये है ये ब्रांच हाल ऑफ सॉल्व वालों की। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि इतने बड़े फॉरेस्ट में और इतने खतरनाक फॉरेस्ट में इतनी बड़ी ब्रांच बनाना और इतना बड़ा हाल बनाना, ये हाल ऑफ सॉल्व वाले सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के पीछे अभी के लिए फेंग जुनजी और बाकी सभी के लोग भी अपीयर हो चुके थे और इससे पहले कि शाओयन आगे बढ़ता है शाओयन कुछ महसूस करता है और कहता है कि अभी के लिए वहीं के वहीं रुक जाओ सभी के लोग, क्योंकि हमारे सामने अभी के लिए एक स्पेशल बैरियर है और हम इसे ऐसे ही नहीं पार कर सकते। जिसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन बड़े ही प्राउडली कहती है कि अभी के लिए तुम इस तरह के बैरियर्स को मेरे ऊपर छोड़ दो, इनको मैं बड़ी ही आसानी से ओपन कर लूंगी और हाल ऑफ सॉल्व के टट्टुओं को पता भी नहीं चलेगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अभी के लिए हाँ में सर ला देता है और वो अभी के लिए फेंग जुनजी से कहता है कि ओल्ड फेंग अभी के लिए क्या आप सेंस कर सकते हैं कि अंदर कितने एलाइट दोजन क्लास के एक्सपर्ट हैं। जिसके साथ ही गाइस अपने फेंग जुनजी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और फिर वो अपनी आंखें खोलने के बाद शाओयन से बड़े आराम से कहते हैं कि अभी के लिए अंदर सच में 5 हिडन ऑराज हैं 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स के और वहां पर 10 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और वीकर ऑराज भी वहां पर हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि 5 दोजोन्स अभी के लिए लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम इनसे किसी ना किसी तरह से डील कर ही लेंगे। अब इधर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को जो कि गाइस हरामियों की हरामी और शरारती थी। वो बड़े ही मजे से कहती है कि जब मैं ये स्पेशल बैरियर ओपन कर लूंगी तो तब मैं सारी की सारी स्टोन स्वेलिंग और डीमन आर्ट्स को अंदर छोड़ दूंगी उन हाल ऑफ सॉल्व के टट्टुओं पर और फिर बड़ा मजा आएगा, ये आर्ट्स उन्हें जिंदा खाएंगी। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन और उसके साथ फेंग जुनजी जितने भी लोग थे वो लिटिल गर्ल जियन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये छोटी लड़की तो बहुत बड़ी मॉन्स्टर है, इसकी सोचें तो देखो किस तरह की
सोचे सोचती है ये, लेकिन देखने से ये बहुत ज्यादा मासूम भी लगती है। इसके साथ ही गाइस जो फेंग जुनजी थे वो अभी के लिए कहते हैं कि हम तो सिर्फ 4 ही दोजुन क्लास के यहाँ पर एक्सपर्ट हैं और हम 5 अलाइड दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स का मुकाबला कैसे करेंगे, अभी के लिए हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन शाओयन तुम फिर भी अंदर चले जाना, हम उन 5 दोजुन क्लास के एक्सपर्ट को संभाल लेंगे और तुम्हें टाइम मिल जाएगा याओ चैन को ढूंढने का, तुम उसे किसी न किसी तरह से वापस लेकर ही आना, ऐसे ना आना। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एक स्माइल के साथ अपनी स्टोरी रिंग में से अपना अर्थ डीमन पपेट, अपना स्काई डीमन पपेट बाहर निकाल लेता है, जो कि दोजुन क्लास का पपेट था। आप लोगों को तो पता ही है। अब गाइस डार्क गोल्डन कलर का पपेट देखने के बाद फेंग जुनजी और टी जियान जुनजी की आगे फटी की फटी रह गई थी और वो कहते हैं कि दोजुन क्लास का पपेट, वाह क्या बात है। तो अभी के लिए गाइस उनके काफी बड़ा दचका लगता है और वो कहते हैं फेंग जुनजी कि मुझे 1 साल ही हुआ, शाओयन के पास अभी के लिए एक स्काई डीमन पपेट भी है। इस लड़के ने इतनी सी टाइम में इतनी ज्यादा फोर्स कैसे जमा कर ली। और फिर थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि इस पपेट के साथ हम बड़े ही इजीली हाल ऑफ सॉल के 5 दोजुन क्लास के एक्सपर्ट को बजा देंगे और शाओयन तुम भी बड़े आराम से याओ चैन को जाकर ढूंढना और वापस लेकर आ जाना। जिस पर शाओयन वो भी काफी ज्यादा हैप्पी होता है और गाइस अभी के लिए वो हाँ में सर ला देता है। इसके साथ ही गाइस शाओयन लिटिल गर्ल जियन को इशारा करता है, जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन अपनी एबिलिटीज का यूज करती है। आप लोगों को तो पता ही है कि गाइस ये इस तरह के स्पेशल बैरियर से इम्यून है। वो स्पेशल बैरियर में एक बड़ा सा होल कर देती है, यानी कि एक बड़ा सा डोर बना देती है जिससे कि सभी के लोग वहां से जा सकें। अब गाइस ये चीज देखने के बाद अपनी लिटिल गर्ल जियन उस आंट क्वीन को ऑर्डर देती है कि जाओ अंदर जाकर हाल ऑफ सॉल वालों को बजा दो। जिसके साथ ही गाइस वो जो आंट क्वीन थी वो अपनी सभी की डिमोनिक आंट्स को अंदर ले जाती है उस हाल ऑफ सॉल की ब्रांच के अंदर और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कहीं से कोई बड़ा सा सैलाब आ गया हो, लेकिन गाइस अभी के लिए ये सैलाब इन आंट्स का था जो कि अभी के लिए हाल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट्स को कच्चा चबाकर खाने वाली थी। इधर गाइस अपना शाओयन ये सारा तमाशा देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि अभी के लिए ये आंट्स इन पर अटैक करेंगी और हम बैठकर देखेंगे कि हाल ऑफ सॉल वालों के मुंह से हम किस तरह से फूड को चुराते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन और बाकी के लोग भी उस स्पेशल बैरियर में एंटर हो जाते हैं, यानी कि हाल ऑफ सॉल की ब्रांच के अंदर। और अभी के लिए गाइस शाओयन का वो ऑपरेशन जिसके लिए उसने सालों से तैयारी की, अपने मास्टर को बचाने के लिए सालों से मेहनत की, सालों से दर्द झेला, सालों से बहुत तकलीफें झेली, आज शाओयन का टाइम आ चुका था कि शाओयन आज उन सभी चीजों का बदला ले इस हाल ऑफ सॉल से। तो गाइस इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। माना कि आज मैं एक आर की वीडियो नहीं बना पाया, मगर गाइस इसके लिए सॉरी, मैं कुछ कामों में ये सब बिजी हो गया था जिसकी वजह से गाइस मैं वीडियो नहीं बना पाया और तो और आज वीडियो लेट भी होगी। लेकिन गाइस आप बिल्कुल भी फिक्र ना करना, कल पूरे एक आर की वीडियो आएगी तो आएगी। कल मैं पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो सारी की सारी उस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो गाइस आप लोगों का एक बार फिर से 9.5K करने का बहुत ज़्यादा थैंक्स। तो गाइस मेरे लिए दुआ भी करना और अपने लिए भी और अपने बड़ों के लिए भी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना गाइस। तो ठीक है, फिर अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखना। सॉरी गाइस, वीडियो बनाते बनाते मैं सो गया था और अभी के लिए आज ही वीडियो आएगी 1 आवर वाली, ठीक है।